सुप्रभात, मैं पुष्पा पारिक आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ और हिंदी में व्याकरण में पहला चैप्टर लेते हैं भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम भाषा को देखते हैं। भाषा में हम सबसे पहले अर्थ समझते हैं। अर्थ बोलना या विचार व्यक्त करना। विचार व्यक्त करना। बोलना, भाषा का अर्थ होता है बोलना या विचार व्यक्त करना। अब हम देखते हैं भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भास धातु से मानी जाती है। हम देखते हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भास धातु से मानी जाती है। अतः भाषा का अर्थ होता है बोलना या विचार व्यक्त करना। इसीलिए हम देखते हैं कि भाषा शब्द जो होता है विचार व्यक्त करने के लिए और बोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब हम देखते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भाव या विचार समझता है। अर्थात भावों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपन बातचीत करते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। आप मेरे विचार को समझते हो और मैं आपके विचारों को समझती हूँ। तो इसे हम क्या कहते हैं, भाषा। भाषा के रूप। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः वो अपने मन के भावों को दो तरीके से व्यक्त करता है, एक तो लिखकर और एक बोलकर। तो इस तरह भाषा के कितने रूप हुए, दो। एक तीसरा भी रूप होता है सांकेतिक भाषा, किंतु उसमें विचार जो हम व्यक्त करते हैं वो सही ढंग से व्यक्त नहीं हो पाते। क्योंकि मान लीजिए आपके पेट में दर्द है और आप भूखे हो, तो दोनों तरीके से हम पेट पकड़ते हैं तो वो सही नहीं जाता है। भूखे हैं तो अच्छा लगता है, पेट दर्द है, और पेट दर्द है तो भूखे हैं, तो विचार हमारा सही ढंग से आपके सामने व्यक्त नहीं हो पाता। तो हम वो भाषा छोड़ देते हैं, उस भाषा को हम मान्यता नहीं देते हैं और दो भाषाओं को मान्यता देते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो भाषा है जिसमें मन के भावों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। जिस भाषा में हम बोलकर आपके सामने अपने विचार व्यक्त करते हैं, जैसे भाषण देते हैं, वाद विवाद करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, वो कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा है। लिखित भाषा मन के भावों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है या कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र लिखना, आप जो पेपर देते हो वो लिखना, वो क्या कहलाता है, आपके लिखित भाषा कहलाता है। लिखते हो आप, जैसे पेपर होता है उसमें आप प्रश्नों के उत्तर लिख कर देते हो, वो कौन सी भाषा है, आपके लिखित भाषा है। आपके देखो भाषा में विशेष आ जाता है
कि जो लिखित भाषा होती है वो स्थायी होती है, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो हमारा लिखा हुआ प्रमाण में आपके साबित होता है। कोई भी चीज़ अगर हम लिख देते हैं तो हमें दिखा के कह दिया जाता है कि ये देखो लिखा हुआ है, तुम्हारा प्रूफ है, ये सिद्ध किया जाता है। और जो बोलते हैं हम अपनी भाषा से पलट भी सकते हैं कि नहीं हमने तो ये बात नहीं बोली। आप बोल जाते हो कभी झूठ, किंतु आप कहते हो नहीं मैंने तो ये बात नहीं बोली, किंतु जो लिख कर हम देते हैं उससे हम मुकर नहीं सकते। तो ये भाषा क्या होती है, स्थायी होती है। और हिंदी हमारी राजभाषा है, क्योंकि हिंदी हमारी 100 में से 40% जो लोग हैं, 40% लोग जो हैं वो हिंदी भाषा क्षेत्र से आते हैं। हिंदी हमारे 40% भाग में बोली जाती है। और संविधान ने हमें 22 भाषाएं हैं वो मान्यता बोलने के लिए दी हैं। संविधान द्वारा 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। हिंदी है, उर्दू, असमिया, पंजाबी, गुजराती, नेपाली, बंगाली, मराठी, मैथिली, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, कन्नड़, ओडिया, सिंधी, कोंकणी, बोडो, मणिपुरी, मलयालम, संस्कृत। तो हम देखते हैं कि भारत में संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। तो भाषा के बारे में आपको मालूम ही है कि भाषा है जो विशेषकर हमारे भारत में बोली जाती है और 40% क्षेत्रों में भाषा बोली जाती है। इसको राजभाषा के रूप में हम प्रयोग करते हैं, या राजभाषा हमारे जो हिंदी है, राजभाषा हिंदी है। बोली, बोली भाषा का ही एक रूप है। यह सीमित अथवा कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। बोलियों में जैसे मैथिली है, राजस्थानी है, बुंदेलखंडी है आदि कई बोलियां आती हैं। इनका जो प्रयोग है, इन बोलियों का, हम भारत में विभिन्न जगहों पे करते हैं। बोली है जैसे ये मातृभाषा से संबंधित है। जैसे बच्चा जन्म लेता है वो जो भाषा बोलता है वो बोली कहलाती है। जैसे मान लो बच्चे ने जन्म लिया है आपके बुंदेलखंड में, तो वो कैसी भाषा बोलेगा, बुंदेलखंडी बोलेगा। वो आपके बोली में कोई भी हम गलती नहीं निकालते हैं। आपके साहित्य में हम गलतियां निकाल देते हैं, भाषा में गलतियां होती हैं क्योंकि उनमें नियम होता है, व्याकरण होता है। इसमें बोली में कोई भी व्याकरण नहीं होता है। इसमें हम चाहे जैसी भाषा बोल सकते हैं, बच्चा तोड़ मोड़ के बोल सकता है, कैसे भी बोल सकता है। राजस्थानी में कई शब्द ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, किंतु हम उसको भी राजस्थानी भाषा में लेते हैं। उसमें हम गलतियां नहीं निकाल सकते, भाषा में हम गलतियां निकाल सकते हैं क्योंकि वो व्याकरण से संबंधित होती है। उसमें शुद्ध बोलना पड़ता है, शुद्ध ही लिखना पड़ता है, किंतु हमारी बोली के साथ ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं लिपि। लिपि क्या है? भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। उन चिन्हों को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है, अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हम साहित्य में या भाषा में कोई भी जो चीज़ लिखते हैं उसके लिए सरकार है चिन्ह बनाती है। जैसे मान लीजिए आप ए लिखते हो तो ए है, कै लिखते हो तो आपके लिए कै निर्धारित किया गया है कि कै है, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये आपके चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, इन्हीं के द्वारा हम लिखते हैं और इन्हीं के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि। अर्थात लिखने की कला को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। हिंदी की भी क्या है? देवनागरी। मराठी की भी क्या है? देवनागरी।
अंग्रेजी भाषा की है रोमन। अंग्रेजी की है रोमन। पंजाबी भाषा की है गुरुमुखी। ठीक है, हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। तो संस्कृत की है देवनागरी, हिंदी की है देवनागरी, मराठी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी। भाषा के बारे में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया उसमें अगर आपको समस्या आती है तो आप डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। धन्यवाद। भाषा के बारे में मैंने आपको जो कुछ भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास कोई समस्या आती है, आपके साथ में कोई समस्या है, तो आप डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और समस्या का समाधान पा सकते हो। धन्यवाद।